भारत के खिलाफ ट्रंप बड़ा एक्शन, अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत भेजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अब अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। हम तुम्हें मारने आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन की धमकी। एक दिन पहले ही अमेरिका ने बरसाए हैं बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली। आतंकवादी संगठन ISI ने यह धमकी दी है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। पिता के शव के 2 टुकड़े करो, एक तुम जलाओ और एक मैं। अंतिम संस्कार के लिए 2 बेटों में हुई लड़ाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना के लिधौरा ताल गांव से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पिता की मृत्यु के बाद 2 सगे भाइयों में पिता के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। बजट सत्र, राहुल बोले मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट फेल। बोले बेरोजगारी की समस्या का समाधान न तो यूपीए सरकार कर पाई न ही एनडीए। लोकसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी समस्या का समाधान न तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कर पाई और न ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही कर पाई। ट्रंप के टैरिफ से मस्क से लेकर अडानी अंबानी को लगा अरबों डॉलर का झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ करंट से अडानी अंबानी से लेकर एलन मस्क तक को अरबों डॉलर का झटका लगा है। अमेरिका में कनाडा और मेक्सिको से ज़्यादातर आयातों पर 25% और चीन से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। पटना से बिहार के इन शहरों के बीच की दूरी होगी कम। 3 एक्सप्रेसवे के निर्माण से सफर होगा आसान। पटना से विभिन्न शहरों के बीच 4 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिससे कम दूरी और सफर आसान होगा। इस बीच पटना बेतिया 4 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा के समय में करीब 3 घंटे की बचत होगी। बिहार को एक और 4 लेन की सौगात, 1.5 घंटे की दूरी महज आधे घंटे में होगी पूरी। राजधानी पटना के लोगों को अगले महीने यानी मार्च में बड़ी सौगात मिलने वाली है। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 44 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क लोगों के लिए मार्च में चालू हो जाएगा। सीएम नीतीश के दौरे से पहले जमुई में मधुमक्खी का छत्ता हटाने को लेकर आपस में भिड़े 2 अफसर। जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटे 2 अफसर आपस में भिड़ गए और मामला थाने पहुंचा। बकौल रिपोर्ट्स, मधुमक्खी का छत्ता हटाने व सड़क बनाने में देरी को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन चतुर्वेदी और सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार में विवाद हुआ। नीतीश 7 फरवरी को जमुई पहुंचेंगे। बिहार के नालों में पहली बार लगे CCTV और सेंसर। 2019 में डिप्टी सीएम का घर भी डूब गया था। नए सिस्टम से घरों में नहीं घुसेगा बारिश का पानी। अब पटना के 9 पंप हाउस गंदे पानी को बाहर निकालने वाली जगह के वाटर लेवल की रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जाएगी। इन पंप हाउस पर CCTV और सेंसर लगाए जा रहे हैं। मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? असम सरकार को 80 की फटकार। हिरासत केंद्रों में बंद लोगों की जल्द रिहाई का आदेश। 87 गाँव की जमीनों पर बसेगा नया नोएडा। 300 MLD पानी बुझाएगी 6 लाख लोगों की प्यास। अबू धाबी की तर्ज पर बना प्लान। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में नया नोएडा बसाने की तैयारी है। यह नया शहर दादरी और बुलंदशहर 87 गाँवों की जमीन पर बसेंगे, जिसमें पहले चरण में करीब 3000 औद्योगिक इकाइयाँ संचालित होगी। इस शहर की कुल आबादी 6 लाख होगी, जिससे 3 लाख प्रवासी होंगे। यह जल गंगा जल भूमिगत से हासिल होगा। ट्रेड वार, चीन ने अमेरिका पर तेरी लाल आंखें। 15% तक टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जवाब। चीन ने अमेरिका पर 15% का टैरिफ लगाकर करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधि ने अमेरिकी शुल्क को कहा कि ट्रेड वार में किसी का फायदा नहीं होता। फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों में टक्कर। यूपी में बड़ा रेल हादसा। रेल सिग्नल पर खड़ी मालगाड़ी में पीछे से दूसरी मालगाड़ी ने मारी टक्कर। मंगलवार सुबह रेल सिग्नल पर खड़ी एक मालगाड़ी में दूसरी मालगाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि रेलगाड़ी का इंजन और गार्ड डिब्बा ट्रैक से नीचे जा गिरे। हादसे में दोनों ट्रेनों के लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। योगी और भूटान नरेश ने संगम में डुबकी लगाई। गंगा पूजन के बाद अक्षय वट का दर्शन किया। अब तक 37 करोड़ ने स्नान किया।
कुंभ का इकलौता आश्रम जहाँ सभी नव महामंडलेश्वर विदेशी हिंदी नहीं आती पर संस्कृत के श्लोक याद, 40 देशों के भक्त अब सनातनी। पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची, 8 वर्षों से शमशान में मोक्ष प्राप्ति के इंतजार में थी, महाकुंभ योग में वीजा मिला। पाकिस्तान में कराची के पुराने गोलीमार क्षेत्र के हिंदू शमशान घाट में वर्षों से अस्थि कलश में रखी 400 हिंदू मृतकों की अस्थियां सोमवार को अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। ये अस्थियां करीब 8 साल से शमशान में रखी हुई थी।